Welcome students in EMAT classes. I am Vandana, your maths teacher. Now students, we will do chapter 8 Introduction to Trigonometry एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है कि ये क्या है। ओके, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो जिसमें कि सबसे पहले है ट्राई। ट्राई मीन्स हमारा होता है 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट, तो इन सबको कंबाइन करके एक वर्ड बनता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और उसके जो एंगल्स हैं उनके बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली हम इस ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उसकी साइड्स एंड एंगल के बीच का क्या रिलेशन है और वो रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ऑलवेज सबसे पहले ये कि जो भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री होगी इसमें जो हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे वो ऑलवेज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम सबको पता है कि हमारी कौन सी होती है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें हमारा वन एंगल क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। तो जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, तो इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल 90 है, तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज इसका हम नेमिंग करते हैं, तो ये ए एंड बी एंड सी। अगर आपका बी इसमें एंगल 90 डिग्री है, ओके, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ए एंड सी हमारे कौन से एंगल होंगे, ए एंड सी बोथ एक्यूट एंगल्स होंगे। ओके, एंगल ए एंड एंगल सी ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे जो लेस देन क्या होते हैं 90 डिग्री हमारे पास। अब हमारे पास बात आती है कि हमने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी साइड्स और इसके ये जो एक्यूट एंगल्स हैं, एक एक्यूट एंगल आपके पास ए है एंड सी है। ओके, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जो ये साइड्स हैं ट्रायंगल की और ये जो एंगल्स हैं इनका जो रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं वो ऑलवेज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये आप 10th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप लिख के लिए एक न्यू वर्ड है। ओके, तो इन रेशियो की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं अपने क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में। ओके, तो समटाइम्स आपको एंगल्स गिवन होंगे तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। समटाइम्स आपके पास क्या होगा, आपको 2 साइड्स गिवन है, आपने उसकी हेल्प से थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की, और फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी हम इस एक्सरसाइज में करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे करेंगे वो करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं। हमने इस ट्रायंगल में ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसके ये एक्यूट एंगल्स हैं हम ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके लिए ही फाइंड आउट करते हैं और लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। क्लियर, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे राइट करेंगे। क्लियर, तो अगर आपके पास ये एंगल ए आप लेके चल रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है ये हमारा एंगल 90 का है, तो 90 के एंगल के सामने ये जो हमारी साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज के लिए इसके लिए एच राइट कर लेते हैं। ओके, एच मीन्स ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर, अभी हमने एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज राइट करनी है। ओके, तो आपने एक बात ये लर्न इसमें करनी है कि ए के ऑपोजिट जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट कर रहे हो उसके ऑपोजिट ऑलवेज ये जो साइड होगी आपकी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें आपका ये परपेंडिकुलर है, इसे मैंने पी से राइट कर लिया। ओके, अभी आपका ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर आपका, तो ये आपका हो जाएगा बेस। तो बेस को आप कैसे राइट करोगे, बी से राइट करोगे। ओके, ये बेस क्यों है आपका, देखो आपने ऑलवेज एक बात ये याद रखनी है इसमें कि जिस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख रहे हो वो एंगल और 90 के बीच में
जो आपकी साइड आएगी वो ऑलवेज आपकी बेस होगी। ओके, सिमिलरली हम सी के लिए भी राइट करेंगे, पर वो आपको मैं बाद में करवाती हूँ। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ऑफ ए, क्योंकि एंगल ए के लिए राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एंगल ए। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम साइन राइट करते हैं। ओके, इसकी आगे ऑब्जर्वेशन है ये, इसे हम लिखेंगे साइन, साथ में ए लिखेंगे। ओके, इस साइन ए का मीनिंग ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई ए, आपने इसे ऐसे ही लर्न करना है कि साइन ए। ओके, ये इसकी एब्रीवेशन है। क्लियर, ये इसका बड़ा नेम है, ये शॉर्ट नेम है, हम ऑलवेज इसको साइन ए से ही यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आ रहा है। सपोज यहाँ पे एक थीटा, ऐसे थीटा हो, ऐसे थीटा, आपके लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी के बुक में थीटा वर्ड भी यूज़ होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ओके, जो एंगल यहाँ पे होगा यहाँ पे हम उसे वही राइट करेंगे, बट इस में आपको मैं ए के लिए बता रही हूँ तो यहाँ पे ए आएगा। ओके, अब साइन ए की हमारी वैल्यू क्या है? ओके, साइन ए की जो हमारी वैल्यू है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेटा आपने याद करना है कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है सी बी, अगर आपने इसको ऐसे भी राइट करना आप कर सकते हैं कि सी बी अपॉन ए सी। ओके, और इसकी जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि एंगल ए के लिए लिख रहे हैं ना, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए आएगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए को आप एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में राइट करोगे कॉस ए, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। ओके, कोस ए की वैल्यू क्या है? कोस ए की हमारी जो वैल्यू है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स ए बी, ओके, एंड आपका हाइपोटेन्यूज है ए सी, आप इसको ए सी ऐसे राइट कर सकते हो। क्लियर। थर्ड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन है, उसे ऑलवेज हम राइट करते हैं ऐसे टैन। आपको टैन ही बुक में ऑलवेज मिलेगा। ओके, ये जस्ट आपको बताने के लिए है। तो टैन ए, जो टैन की वैल्यू हमारे पास वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है सी बी। ओके, एंड ये जो बेस है हमारा ये है ए बी। तो आपने सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले लर्न करनी है कि साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओनली आपको ये 3 लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद इनके तीनों के बाद हम इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो भी आपने करना है। ओके, तो सबसे पहले है कि टेंजेंट, टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है कोटेंजेंट। अभी ये हमारे इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। ओके, ये जो टेन है ये है टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास ये। ओके, इसे बोलते हैं हम कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट को हमने जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन है उसे हम लिखते हैं कॉट ए। ओके, और ये जो कोट ए है हमारा, ये किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। आपने ये लर्न करना है, टेन ए का रेसिप्रोकल है। तो 1 अपॉन टेन ए, टेन ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ओके, तो इस केस में हमारा बेस ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया? कोटेंजेंट, लेकिन हम इसे कोट बोलते हैं। ओके, आपने यही करना, कोट ए। देखो अभी ये जो कोट ए आया ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और ये हमारा बेस अपॉन क्या आएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे होता है, जब हमारा ऐसे होल अपॉन में आता है तो सबसे नीचे वाला जो भी नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है। ओके, ये आ गया हमारा। अभी हमारा है सिकेंट ऑफ एंगल ए। ये जो सिकेंट ऑफ एंगल ए है, सिकेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम ऐसे याद करते हैं, ऑलवेज ऐसे राइट करेंगे सिकेंट। इसे बोलते सिकेंट है, लिखते ऐसे हैं। ओके, जो सिकेंट ए है हमारा, ये किसका रेसिप्रोकल है? ये हमारा कोस का रेसिप्रोकल है। ओके, आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, कुछ कोस का,
कोस हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है और ये जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो एस से स्टार्ट होगा। ओके, इसके लिए ये भी आज लर्न कर सकते हो। तो ये जो सेकंड ए है हमारा, ये किसका रेसिप्रोकल है? 1 कोस ए का। ओके, ये देखो ये एस है तो ये सी है इसका रेसिप्रोकल। आप ऐसे लर्न कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा। ओके, तो ये 1 अब कोस ए की वैल्यू हमारी कितनी है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो गया? बेस हमारा। ओके, ये जस्ट आपको बताने के लिए, बट बेटा आपने इसको ऐसे डायरेक्ट भी आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, अभी ये कोसिकेंट है हमारा, ये वाला कोसिकेंट है, इसे हम राइट करेंगे ऐसे ही, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये आएगी। ओके, और ये जो कोसिकेंट है सी से स्टार्ट हो रहा है तो जो इसका रेसिप्रोकल है वो एस वाला होगा। आपने इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप लोग, साइन ए का। ओके, जो सी है इसका रेसिप्रोकल एस से होगा। देखो एस का रेसिप्रोकल सी से होगा। क्लियर? तो अभी यहाँ पे ये साइन ए का आ गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ये हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ओनली 3 को लर्न करो। ये तो उसका रेसिप्रोकल ही है। ओके, अभी इसी से एक और हम आगे छोटे छोटे फॉर्मूलेस ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैं इसको करती हूँ कि सपोज अगर हम करते हैं साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, हम इसको कॉस से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। ओके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है तो ये हमारा आगे आ गया बी। एच से एच कैंसल तो ये हमारा आ गया बी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बी। ओके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेंजेंट आ गया तो ये हमारा कितना आ गया? tan ए। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ये ड्राइव हो जाता है। क्या ड्राइव होता है कि अगर साइन ए अपॉन कोस से होगा तो वो ऑलवेज tan ए के इक्वल होगा। ओके, तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आपके आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा कि साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आगे हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट बेटा यूज़ भी करेंगे। ओके, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। और सिमिलरली अगर आप कोस ए अपॉन साइन ए कर देते हो तो आप इन दोनों को उल्टा करोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कोस ए अपॉन साइन ए हम करते हैं। क्लियर? तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? बी अपॉन एच, एंड साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच। ओके, तो ये बेस अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। एच से एच कैंसल तो ये हमारा आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू? कॉट की, तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉट ए। ओके, तो ये भी आपका आगे डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा कि कोट ए इज इक्वल टू होता है कोस ए अपॉन साइन ए। ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है कि जैसे tan और tan का रेसिप्रोकल है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ओके, तो tan ए, अभी आपने पढ़ा tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? tan ए की वैल्यू आपने ऊपर भी करी, ये करी है। तो tan ए हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड ये जो कोट है, कोट की वैल्यू हमारे पास क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। सिमिलरली साइन ए की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड ये देखो आपने अभी किया कोसिकेंट ए है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड ये हमने अभी किया सिकेंट का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके,
तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल, तो ये भी हमारा क्या आ गया 1। तो ये भी हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे रूल कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका रेसिप्रोकल अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ये रूल्स भी हमारे आगे एज इट इज़ अप्लाई होंगे। अभी स्टूडेंट्स आपको मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक आपका ये है, जैसे कि आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और उसके बाद इसका है सोना चांदी तोले। ओके, अभी ये है जो है आपका सबसे पहले, जैसे एस है तो ये है साइन की वैल्यू, ये सी तो ये कॉस की वैल्यू, ये टी से ये टेन की वैल्यू। ओके, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक को पहले आपने लर्न नहीं करना, पहले आपने ऊपर सारा पढ़ना है और ये इसका ट्रिक है। ओके, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, अब मैं आपको ये एक ट्रायंगल ली है, इससे क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ वो बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, तो सबसे पहले साइन ए के लिए मींस आपने एक्यूट एंगल ये लेना है और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को राइट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले साइन ए, जब आपने ए देखना तो आपको मैंने बताया था कि ए के जो सामने वाली होगी एंगल की वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, और 90 के एंगल के सामने आपके पास ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, और जो आप ए एंगल ले रहे हो वो एंगल और 90 इन दोनों के बीच में जो होगा आपका बेस होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका ये आंसर हो जाएगा 4/5। कॉस ए के लिए देखो ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आपका बेस 3 है। ओके, एंड आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। क्लियर? 10 के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका 4 एंड बेस है आपके पास 3। ओके, अभी सामने मैंने साथ में लिखा है साइन सी। अभी साइन सी के लिए बेटा आपने इस एंगल के लिए अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करना। ओके, तो जब आप एंगल सी लोगे तो सी के सामने वाला ये जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, और 90 के सामने तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ओके, अब आपने एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था जो भी आपने रेशियो लेनी है वो एंगल और 90 के बीच में जो आपका आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो देखो ना आप चेंज हो जाएंगी अभी। ओके, तो साइन सी के लिए अभी यहाँ पे आपका ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें आपका परपेंडिकुलर 3 एंड आपका हाइपोटेन्यूज 5। ये देखो वैल्यू चेंज हो गई आपकी। यस, अभी आपने देखना कॉस सी के लिए, तो ये आपकी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस कितना आ गया, 4/5, हाइपोटेन्यूज आ गया। एंड 10C, तो वो आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है 3। ओके, एंड आपका बेस कितना हो गया यहाँ पे 4। ओके, तो आपको मैंने ये बताया कि आपने ऑलवेज जब भी ये रेशियोज लिखनी है एक्यूट एंगल के लिए लिखनी है, जैसे आपका एक्यूट एंगल चेंज हो जाएंगे ये रेशियोज भी चेंज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे होप है आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।